जय हिंद साथियों, मैं अभियंता अनिल सुकवाल, अलर्ट नेशन न्यूज़ चित्तौड़गढ़ से। साथियों, इस बार के चुनाव बेहद ही रोचक परिणाम देने वाले हैं। राजस्थान के मीडिया हो या सट्टा बाजार, कोई भी इस बार परिणाम बताने का धरातल पर सफल प्रयास नहीं कर पा रहा है। मीडिया भी कंफ्यूज है कि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज। कोई भी इसका सटीक विश्लेषण करने में सफल नहीं हो पाया है। सट्टा बाजार भी जो 1 के 4 भाव देता था, वह भी 1 के 1.15 के भाव पर आकर सिमट गया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सट्टा बाजार भी इस बार कंफ्यूजन की स्थिति में पड़ा हुआ है। कल 3 तारीख है। इस समय दोपहर की 3 बजे तक परिणाम आना चालू हो जाएंगे। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, इसका पूरा दृश्य जनता को साफ होता दिखाई देता चलेगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कि राज बदलेगा या रिवाज, आंकड़ों के साथ। सिर्फ अलर्ट नेशन न्यूज़ राजस्थान में एकमात्र ऐसा चैनल है जो आंकड़ों के साथ जनता को विश्वास दिलाने वाला है कि कल राज बदलेगा या रिवाज। साथियों, हम बात करेंगे सन 2013 की, जब राजस्थान में मोदी लहर ने कांग्रेस का सोपड़ा साफ कर दिया था। उस समय 2014 में 25 के 25 सांसद भाजपा के जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। उस समय में हम आंकड़ों की बात करें राजस्थान विधानसभा 2013 की, तो पूरे राजस्थान में भाजपा ने 1,39,00,000 और समथिंग वोट गेन किए थे। उस समय कांग्रेस के पूरे राजस्थान में 1,02,00,000 वोट आए थे और पूरा डिफरेंसेस इनका था 37 लाख मतों का। यानी कि परसेंटेज में बात की जाए तो भाजपा ने 12.1% की बढ़त प्राप्त की थी इस बार। उसके बाद 2018 की बात करें, जब मोदी लहर विलुप्त होती दिखाई दी, उस समय कांग्रेस ने वो मत अर्जित कर लिए थे जो पिछली बार 2013 में भाजपा के आए थे। 1,39,00,000 2018 में कांग्रेस के मत आए थे पूरे राजस्थान से और 1,37,00,000 वोट भाजपा ने प्राप्त किए थे। मत अंतर रहा था 0.58% का, जो कि मात्र 1,77,000 के अंतर पर आकर सिमट गई। यानी कि मोदी लहर पूर्णतया खत्म होती दिखाई दी। 2018 में कांग्रेस सरकार राजस्थान में आने का एकमात्र कारण माना जा रहा है कि 10 दिन में जो उल्टी गिनती गिनते हुए कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों के कर्ज माफ़ी कर देंगे, उस कारण से बताया जा रहा है कि 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी। अब 2023 का ऐसा चुनाव है जब 25 भाजपा के बागी और 20 कांग्रेस के बागी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोककर चुनावी मैदान में खड़े हैं। ऐसे में मीडिया तक कंफ्यूज हो गया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी, निर्दलीयों के जोड़ तोड़ से बनेगी या फिर भाजपा की बनेगी, कोई भी कह नहीं पा रहा। सट्टा बाजार भी कंफ्यूज होकर पड़ा है। ऐसे में हम बात करेंगे कि क्या समीकरण रहेंगे भाजपा और कांग्रेस के बागियों के। 25 बागी जो भाजपा के आए हैं वो कांग्रेस के समीकरण बदलने के, जिताने के काम करेंगे, और जो कांग्रेस के 20 निर्दलीय प्रत्याशी बागियों के मैदान में हैं वो भाजपा के जो प्रत्याशी है उनको जीत दिलाने का काम करेंगे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में पिछली बार के बनिस्पत अधिक निर्दलीय आ सकते हैं, गठजोड़ की सरकार बनेगी। हम ये दावा कर रहे हैं अलर्ट नेशन न्यूज़ के बैनर के नीचे से खड़े होकर कि ओपीएस गारंटी कानून, इस बार जो कांग्रेस का राज बदलेगा या रिवाज बदलने का 30 साल में जो रिकॉर्ड रहा है, हर बार एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का, वो इस बार बदलने जा रहा है और वो बदलेगी। ओपीएस गारंटी कानून के कारण 10 लाख जो कर्मचारी है और उनके परिवार, इन्होंने थंपिंग मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया है, जिससे कि 30 लाख मतों का सीधा सीधा असर देखा जा रहा है जो कांग्रेस के पक्ष में मतदाता जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम जहाँ खड़े हैं चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें, चित्तौड़गढ़ जिले में जो चित्तौड़ विधानसभा है, इसमें कांटे की टक्कर देखी गई। यहाँ चंद्रभान सिंह आकिया निर्दलीय भाजपा के बागी होकर खड़े हैं। कुकर चुनाव चिन्ह से उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, धरातल पे उनका पकड़ देखी गई, लेकिन कहीं न कहीं कुकर की सीटी जो सड़कों पे दिखाई दे रही, मतदाता के रूप में बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चित्तौड़ विधानसभा के जो सरकारी जो ओपीएस लाभान्वित है, उनके परिवारों ने जो 30,000 मतों का सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के पक्ष में मतदान किया कांग्रेस के, वो उनको लाभ पहुंचाते हुए दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो 90,000 के लगभग वोट जाड़ावत साहब के आने की संभावनाएं बन रही है। उधर भाजपा के जो प्रत्याशी थे नरपत सिंह राजवी, उनके 25,000 से 35,000 के बीच में मत आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और चंद्रभान सिंह आक्या जो बागी हैं वो भी काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रयास किया। कांग्रेस के वोट भी काफ़ी उन्होंने अपने अंदर मिलाए, भाजपा के भी मिलाए, लेकिन जीत का अंतर जो भी हो कम दिखाई देगा। और अलर्ट नेशन न्यूज़ के हिसाब से कांग्रेस की यहाँ सीट जाते हुए दिखाई दे रही है पाले में। निम्बाड़ा की बात करें तो उदयलाल आंजना और सी चंद कपलानी दोनों की कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी जनता से सीधा व्यवहार, मृदु व्यवहार और सीधा जुड़ाव होने के कारण उदयलाल आंजना, और चूंकि भाजपा के कूटनीतिज्ञ कहलाते हैं श्रीचंद कपलानी, लेकिन श्रीचंद कपलानी हर बार मतदाता के समीकरण बदलने के लिए किसी न किसी तीसरी निर्दलीय के ऊपर दाव खेलते हैं, जो कि इस बार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और निम्बाड़ा की सीट भी सीधे सीधे उदयलाल आंजना के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी सादड़ी की हम बात करेंगे तो बड़ी सादड़ी में इस बार बहुत ही रोचक और अनोखा अद्भुत सा चुनाव देखा गया। इस बार भाजपा का वहाँ अधिकतर विधायक जीतता आया है, लेकिन इस बार समीकरण ऐसे रहे कि चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में ना होकर किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच में हो गया, जो कि व्यापारी के वोटर उधर कम है और बड़ी सादड़ी में किसान वर्ग बहुत अधिक है। किसान वर्ग के एक होने से बद्रीलाल जाट के जीतने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। रासमी की बात करेंगे हम तो जो उदयपुर संभाग की एकमात्र एससी रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट होने से वहाँ पर एक तो आनंदीराम खटीक जो निर्दलीय आरएलपी से खड़े हुए थे, और एक दिनेश बुनकर जो भाजपा के बागी होकर खड़े हुए। ऐसे में शंकर लाल बेरवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके पक्ष उसके विपक्ष में भी कोई ऐसी हवा नहीं चली। अर्जुन जिनकर जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ थोड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया, उससे उनको हानि होने की पूरी संभावना है। और दिनेश बुनकर जो वोट ले जाएंगे उससे भाजपा को हानि हो करके शंकर लाल बेरवा की जीतने की सीधी सीधी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। बेगू की हम बात करें तो बेगू में कांग्रेस के जो विदुड़ी जी जो है उनका विरोध सीधा सीधा रोड पर देखा गया है, और सुरेश ताकड़ को इसका लाभ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा की सीट बेगू से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और कौन सी सीट है? तो ये चार सीट जो है कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक बेगू की सीट भाजपा की जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो 113 से 124 सीटें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से होकर के सरकार बनने की पूर्ण संभावना है। जो भी हो 3 तारीख को आंकड़े आने वाले हैं, जो भी हो जनमत की जीत होगी। जनता राज बदलेगी या रिवाज, उसके लिए हम बने हुए रहते हैं। 3 तारीख को देखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।